ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे प्रीति, ये व्रत तुमने अपने पति के लिए रखा है या फिर इस गुंडे ने तुम्हारे लिए? मित्रा, इस सुहाग के पूजा के व्रत ना पत्नी पति खातिर रखेली, यही से हम नागेश जी खातिर रख ले बानी। अच्छा, तो फिर ये क्या हो रहा है? तुम्हें इससे अपनी सेवा करवानी है या इसकी सेवा करनी है? इस गुंडे को यहाँ से बाहर भेजो और ये सब कुछ खुद से बनाओ। रितु, काल के दिन पत्नी लोग अपन पति के खातिर अच्छा अच्छा पकवान बनावे ले। वो पकवान ऐसा हुए के चाहिए कि पति के पसंद आवे के चाहिए, तबे आशीर्वाद मिलेला। और सब पकवान में से एगो पकवान मीठा होवे के चाहिए। वो मीठा पकवान पति अपन पत्नी के खिलावे ले, तबे दोनों में मिठास बढ़ेला। अरे अरे वाह रितु, तुमने तो हलवा बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। मुझे पता है मितवा को ना हलवा बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, उसे खिलाने से पहले मुझसे जरूर टेस्ट करवा लेना। कहीं पता चला तुमने शक्कर की जगह नमक डाल दिया है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। संमित्रा, तू चिंता मत करा, रितु भाभी से ऐसा गलती कबो ना हुई। अच्छा, वैसे हम नागेश जी खातिर ही मीठा लड्डू बना देनी है। कहा तो उपवास है के ना, तू चख के बताइबू मीठा बनल बाकी ना। अगर ये हलवा बहुत मीठ भी बनल हुई तो का एकरा के मिथिलेश के खिलावे से हमनी के रिश्ता में सच में मिठास भर जाये। अब हमरे और मिथिलेश जी के रिश्ता के बीच में सच में कोनो मिठास बचल भी बा। अरे प्रणाम पंडित जी, आई आई। खुश रहा बेटिया। तोहर माई कहवा बाड़ी? माई तो अपना कमरा में बाड़ी पंडित जी, कोनो बात बका? तोहर माई हमरा के फोन कह के तुरंत ऐसा बुलौनी हो, लगता कोनो जरूरी काम बा। अरे प्रणाम प्रणाम पंडित जी। पंडित जी अचानक ऐसे कैसे? और आज तो सुहाग पूजा बटे, और सुहाग पूजा में आपकी कोनो जरूरत भी नहीं है। ना बेटा, हम सुहाग पूजा खातिर नहीं खे आइल बानी। तोहर माई कोनो दूसरा पूजा खातिर बुलवले बानी। कोनो दूसर पूजा? अब माई तो हमरा के कोनो दूसर पूजा के बारे में कुछ बतौले नहीं। कैसन पूजा पंडित जी? पंडित जी कैसन दूसर पूजा की बात करते नहीं, कुछ बताए हमरा के। हम तोहर माई के बिना केहू और से ये बात की चर्चा नहीं खे कर सकतानी। तोहर माई कहवा बाड़ी, तो जल्दी ओकरा से मिलवा दो। पंडित जी चली ना, हम रउआ के माई लगे ले जाता नहीं, पर एगो मिनट रुक जाए, कोनो काम बा। संगीता दीदी, एक काम करबू, इस चाची जी के साड़ी बा इतनी धो दिया ना। ठीक है, हम लगे कोनो जरूरी काम बा, हम आवत नहीं 1 मिनट में। आई ना पंडित। अभी एगो पूजा ठीक से खत्म ना भाई कि माई दूसर पूजा के बारे में सोचे लगली। आखिर क्या बात हो सकला? माई इतना जल्दबाजी में काहे खातिर बनी? वो पर्चम क्रिमिनल बहुत जरूरी बा, तो देख लो का। ओ अच्छा अच्छा, वो जो साड़ी के कॉर्नर में बंधा हुआ था वही ना? हाँ वही। वही तो साड़ी के साथ पानी में गोद में ना धुलूं। भगवान, तुमने क्या मुझे पागल समझा है क्या कि मुझे पता होते हुए भी मैं कागज को पानी में डाल दूंगी? वो कागज तो खराब होता ही, साथ में साड़ी के चिपक के साड़ी को भी खराब कर देता, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया। नहीं तो तुम सारे के सारे घर वाले मुझ पर ताना मारते कि मैं एक काम भी ठीक से नहीं करती। बहुत सही कही संगीता, कि साड़ी के धोए के पहले ऊपर जाके निकाल ले। ऊपर से हम लेके जाएंगे, बताओ ना कहाँ बा? बताओ। अरे तो मुझे थोड़ी पता था वो कागज काम का है, मुझे लगा खराब कागज है तो मैंने फेंक दिया। तू कैसे फेंक दे लो? भगवान, मित्रा ऊपर से हमें कभी बहुत जरूरी बा, बताओ हमने कि कहाँ निकलो? याद नहीं आ रहा, कहीं तो फेंका है। किचन। मित्रा ध्यान से सोच के बताओ, हमने के ऊपर से कहाँ निकले बाड़ी? ये बहुत जरूरी बा हमने खातिर। अरे यार रितु, दवाई की पर्ची ही तो थी, इतना क्या परेशान हो रही हो उसमें? डॉक्टर को फोन कर लो, बता देगा दवाइयाँ। मित्रा ऊपर से हमने खातिर बहुत जरूरी बा, प्लीज बताओ कहाँ रख लो। पदम स्तंभयो जीवाम
ये पूजा आपके अच्छे से संपन्न हो गई, पर का पंडित जी विपत्ति जितना बड़ा बा ये पूजा का टाले खातिर इतना पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है, हम कुछ समझ नहीं ना पंडित जी। ये पाप से मुक्ति दिलावे खातिर हमरा के और एक पूजा करे के पड़ी। तो करी ना पंडित जी। ये पूजा इतना आसान नहीं है। वो पूजा घर में कैल नहीं जा सकेला। तो पूजा कहाँ हो सकेला पंडित जी? वो नाग देवता के मंदिर में हुई। नाग देवता के मंदिर में? हाँ, जब तक वो नाग देवता के मंदिर में जाके बिना कोने अड़चन के पूजा संपन्न ना करब, तब तक ये पाप से मुक्ति ना मिली। चीनी भी ना, वो अलमारी में रखे बनी। चीनी? हाँ। अच्छा। हमारा हिसाब से ना मैं अभी चीनी कम बैठे, तो एक में और तन चीनी डाला और फिर मिलावे के पड़ेगा। रुके डालते हैं। अरे अब काजू और बादाम तो डालने भुला गई। वो जरा रखे बन दी ना। कहाँ? अलमारी में वो कोना बा ना, वही में। अच्छा। हाँ। देखिए कहाँ गई रसोई में। अरे बाप रे, हमरा के डरवाओ मत तेरे। तू इतना डरा तरू। अरे काकरोच जी तो हो, भगा दे। मैं के कहाँ गई? होने देखी ना, हो जा तनी आगे देखिए। कहाँ बा? इन्हें तो निकल उकर। लगा तक भाग गई। भाई कहीं काकरोच निकल उकर। अच्छा मिसेज, ये लगत है हलवा बन गिल बा, ये काजू बादाम डाल दे। एक काम जरूरी याद आ गिल बा, हम जाता नहीं। देख लिया लोग। अरे रितु, तारा का लगा कि हमारे के बात के पता ना चली? हा? हम जाना तो नहीं कि तू कौन चीज के पीछे हाथ धो के पड़ल बड़ू। का पता बाब, जो का कहल जाता नहीं समझ नहीं पावल। हम चिट्ठी के बारे में बोलते नहीं, तो यही चीज के ना जी जान से खोजे में लगल बड़ू। वह चिट्ठी रज्जू चाची अपना साड़ी के पल्लू में बांध के रख ले रही। मोही के बारे में बात करते। सुबह के कैसे पता कि रज्जू चाची के पल्लू में कोनो चिट्ठी बांध के रखाई रहा? अरे हमारा के पता बैठे तो हम तारा से कहते नहीं। अब तू हमारा सवाल मत पूछ ले, तू साफ साफ बताओ कि तारा के बात कैसे पता चलो। जवाब दे तू। देखिए सवाल पहले हम पूछले बानी तो जवाब पहले रहोगे दी। तो ये बात हमारा के पहले ही से पता रहे कि रज्जू चाची के साड़ी के पल्लू में कोनो कागज बैठे। अब हम बता दिए नहीं ना, अब तू बता बोले। बोले ले। जौन वॉइस मैसेज रज्जू चाची रोगा के भेजले रहनी, वो वॉइस मैसेज हम सुन ले रहनी और वही से पता चलल वो चिट्ठी के बारे में। वॉइस मैसेज? तो वॉइस मैसेज के बारे में कैसे पता चल? इनमें कौन बड़ बात बा, मेरा और मोबाइल से हमरा के पता चलल। वाह, तारा कहना अवार्ड देवे के चाहिए। एकरा मतलब कि तू चोरी छुपे हमारे ऊपर जासूसी करत रहलू है, और यहां तक कि तू हमसे बिना पूछले हमारा मोबाइल चेक कैलू। काहे
ये ठीक बटे। हाँ रउआ सही कहते हैं, हम बिना पूछले और मोबाइल चेक करिए। तो हमरे ख्याल से ये चिट्ठी तोरा के ही पढ़े के चाहिए। ये राहुल लोगन के घर के मामला बा, पर अगर हम शास्त्र के अनुसार बात कहीं तब शास्त्र में लिखल बा कि पति पत्नी के संबंध और उनके बीच के बात हमेशा गोपनीय रहने के चाहिए। मिथिलेश ऋतु खातिर लिखले बाड़े, अगर बात सब जान जाए तो गोपनीयता सब खत्म हो जाए। हाँ ऋतु अगर अपनी इच्छा से चिट्ठी में लिखल अगर बात सबके बतावल चाहता रही तब वो जरूर बात सबके बता सके नहीं। हाँ हम आपन और मिसेस के बीच की बात गोपनीय रखना चाहते हैं। अब बिना देर कैले चिट्ठी इनके वापस दे दा। पर चिट्ठी देनी किसको है? जिसने लिखी है उसे या जिसके लिए लिखी गई है उसे? वैसे पंडित जी हमरा के तो ई लागता कि ये चिट्ठी के अधिकार पति और पत्नी के ही बा। आप बताइए पंडित जी, हम सही कहता नहीं कि ना? हाँ ये चिट्ठी दोनों लोग के हाथ में दे दो। ठीक बा पंडित जी, तब ये चिट्ठी भैया और भाभी दोनों के हवाले। पंडित जी, पंडित जी, जब जब ये घर में मुसीबत आयल बा तब तब रउवे उबरले बानी। पंडित जी, राउर इतना कीमती समय में से समय निकाल के ये पूजा करावे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बोले के जरूरत नहीं है माता जी। राउर परिवार से हमार पुरान संबंध बा। आज जौन पूजा भइले ओकरा बारे में घर के कोनो सदस्य के पता न चले के चाहिए। ये बात के ध्यान रखिए। हाँ पंडित जी, रउआ काहे आयल बानी, का करे खातिर आयल बानी कि हम कबो केहू के पता ना चले दी। बाकी पंडित जी, ये पूजा तो अच्छे से संपन्न हो गई। अब बस जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो नाग देवता वाला पूजा संपन्न करा दे। चिंता मत करी, हम यही से जैती है वो पूजा की तैयारी में जुट जाए। पंडित जी, रउआ से और एगो विनती बा। ई जौन पाप से मुक्ति दियावे खातिर रउआ पूजा करत आनी, वो पाप के बारे में रउआ बाहरे कब्बो केहू के मत बतेना। बस ये कहे के रहे। हम आज से ना बल्कि कई दशक से राउर के खानदान से जुड़ल बानी। राउर परिवार की हर परिस्थिति से हम परिचित बा। हमरा के हर राज पता बा कि रउआ के तन को चिंता करे की जरूरत नहीं है। ना आज से पहले ये परिवार के राज केहू के बतौले बानी, ना आगे केहू के बताई। ठीक बा, अब हम निकलत आनी। ठीक बा पंडित जी, प्रणाम। का करी हम? अम्मा जी तो चाची जी के सिंदूर लगावे खातिर कह देनी। आखिर ऐसा स्थिति में चाची जी के सिंदूर लगावल हमरा के सही नहीं लगा, काहे कि चाची जी भी कोमा में बानी। अगर सुहाग पूजा खातिर चाची जी के फोटो के सहारा लिहल जा सकता तो अब यहाँ के सिंदूर लगाए खातिर भी तो फोटो के सहारा लिहल जा सकेला। हाँ ये सही रही। हम एक काम करते नहीं, इस सिंदूर हम चाची जी के फोटो पे लगा देते हैं। चाची जी, रउआ जन चिट्ठी के बारे में कहत रहनी वो हमरा के मिल गई बा। यही से हम राउर धन्यवाद के चाहतनी कि रउआ उस चिट्ठी के इतना संभाल के अपना पल्लू में बांध के रखनी। अभी वो चिट्ठी के
पढ़ तो नहीं सकत, काहे कि अभी हमरा पास ओकर आधा हिस्सा ही बा। बाकी हमरा के पूरा विश्वास बा चाची जी कि ओकर आधा हिस्सा हम हासिल कर ले हम। आखिरकार वो चिट्ठी में का राज छुपल बा कि हम जान के ही रह। हम रउआ खातिर व्रत रख ले बानी मित्रेश कि राउर उम्र बढ़े, हमनी के रिश्ता खुशहाल बने। लेकिन आज तो परिस्थिति एकदम उल्टा हो गई बा। जब तारा के हमरा ऊपर विश्वास नहीं तभी हमारे नाम पर व्रत करे के का जरूरत, कोनो मतलब नहीं खे सुहाग पूजा के। आज हमनी के बीच में स्थिति ऐसन बन गई बा कि ना रउआ के हमरा ऊपर विश्वास बा और ना हमरा के रउआ ऊपर। लेकिन इतना सब के बाद भी हम ई पूजा दिल से करत तनी। सुहाग पूजा अब हो गई, अब बारी बा व्रत तोड़े के। मान्यता के अनुसार सब सुहागिन लोग आपन आपन पति के हाथ से मीठा खा के ही व्रत तोड़िए। और व्रत तोड़े के विधि सबसे पहले ऋतु करिए। ऋतु जी जा बेटा रसोई से मिठाई ले आवा। ऋतु जी, अगर आप इस सपना देखत हो हम कि हमारी चिट्ठी पाके आप पूरा चिट्ठी पढ़ ले तो संभव नहीं है। जो सपना देखते हैं ना कभी पूरा ना हो सके। 1 मिनट रुकी, अगर सपना सही में देखते नहीं तो हम 1 मिनट के अंदर तोड़ देते नहीं। आइए रहे 1 मिनट बस। हाँ, तो आप बताओ कि तू क्या करो? चिट्ठी के आधा हिस्सा तो राख बन गई बेटे, और अभी राख तारा कोनो काम के नहीं। वैसे ऋतु देखल जाओ कि जो अभी तारा लगे चिट्ठी के आधा हिस्सा बा ना, वो अब तारा कोनो काम के नहीं। एगो काम कर ले, लाइटर ला ले, ला पकड़ा और वो चिट्ठी के जला दे ले। ध्यान रख। हाँ, प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद। माता जी, ये बात बतावे खातिर रहुआ कि हम फोन कैले बानी कि आज के दिन जब हम पूजा करके निकल रहनी तो रहुआ के घर के बहरे हमरा के एगो अजीब आदमी मिलल रहे। अजीब आदमी? हाँ पंडित जी, अरे वो ध्यान से तो देख ले रहनी ना, वो हमरे घर के कोनो सदस्य तो ना रहे। अगर राहु घर के परिवार के कोनो सदस्य होते तब हम जरूर पहचान गए होती। वो कोनो अजनबी रहे, ओकरा के हम पहली बार रहुआ घर में देखी। क्या हो सकेला? कुछ जे भी रहे, लेकिन वो हमरा बारे में और
राहुल उपाध्याय परिवार के बारे में सब कुछ जानत बा। वो हमरा के पूछत रहे का हम वही पंडित बानी जो कैलाश मंदिर में रवा के परिवार साथ गए रहनी। पंडित जी रहुआ ओकरा से कुछ बतौनी तो ना? हम ओकरा के ये सवाल के जवाब दे देनी कि कैलाश मंदिर जाए वाला पंडित वो हम ही बानी और हम कुछ ना बताओनी ओकरा के। पर माता जी आखिर वो आदमी कौन रहे? पंडित जी राउर बात सुन के तो हमहू आश्चर्य में बानी। हमहू ना जाने नहीं कि वो आदमी के रहे और रहुआ से इतना सवाल जवाब वो काहे करत रहे। बस यह बात बतावे खातिर रवा के हम फोन कैले रहनी। ठीक बा हम फोन रखतानी। ठीक बा पंडित जी, प्रणाम। आशीर्वाद। आखिर वो आदमी के रहे? माई हे नाग देवता, रउआ मंदिर से ही हमारे ऋतु गायब हो गई नहीं। हमरा के तो वही विश्वास नहीं होत कि हमारी ऋतु अभी दुनिया में नहीं थी, लेकिन हमार मन कहा था भोलेनाथ कि ऋतु अभी जिंदा हुई है। अब रउआ हमार पत्नी के वापस कर सकीला भोलेनाथ। अगर रउआ हमरा के हमारे ऋतु वापस कर दे तो हम में तो आपसे वादा करतनी कि अपने पैर के हम दोनों अंगूठा काट के रउआ के चढ़ा दे। रउआ के तो पता बना कि हमार नाच हमरा के कितना प्यारा बा। हम नाच के बिना जी ना सकीला भोलेनाथ। रउआ के अपन अंगूठा भेंट कैले के बाद हम फिर कबो न नाच पाएम भोलेनाथ। लेकिन जब आज ऋतु हमरा लगे नहीं की, तब हमरा के एहसास होता कि ऋतु से ज्यादा हमरे खातिर कुछ जरूरी नहीं खे। हाँ, नाच भी ना, हमार कला हमारा पत्नी से बढ़ के नहीं के भोलेनाथ। ऋतु खातिर अपने कला के भी छोड़े खातिर तैयार बानी। हे नाग देवता, रउआ हमरा के हमार पत्नी सही सलामत लौटा दी। एकरा बदले में हम नाच हमेशा हमेशा खातिर त्याग दे भोलेनाथ। हे भोले बाबा, जाने अनजाने में हमें से बहुत बड़ गलती हो गई। मिथिलेश, जब जौन कुछ भी चिट्ठी में लिखले बानी ओकरा बारे में तुम कबू सोच भी ना सकत रहनी है। जब वह हमरा से इतना प्रेम करेनी कि हमरा खातिर वो अपन कला अपन नाच के बलिदान देवे खातिर तैयार हो गई बानी। मिथिलेश, हम कितना ना समझ रहे कि हमरे ऊपर शक नहीं। हमरे के तनिको अंदाजा रहे हमरे ऊपर शक करके इतना बड़ गलती करते नहीं। हमरे से बहुत भारी गलती भाई बा मिथिलेश। हम हाथ छोड़ के रुआ से माफी मांगे तेरी, हमरे के माफ कर। अरे क्या कर रहा मिथिलेश? आ देख, ए ऋतु के ऐसे मिठाई क्या बताना है? हाँ, देख लिया ना, बस अब ऐसे ही ऋतु के ख्या के इनकर व्रत तोड़ा। हाँ, क्या बेटा? अरे भैया, कहाँ देखा तानी? खिलाई ना भाभी के व्रत तोड़ी। अगर रउआ हमरा के हमारे तू वापस कर दे, हम में तो आपसे वादा करतनी कि अपने पैर के हम दोनों अंगूठा काट के रउआ के चढ़ा दे। हम रउआ पर शक कईनी,
एकर हमके बहुत पछतावा बा, माफ कर दी हमरा के। लेकिन अगर वो इंसान रहुआ नहीं की तब के बा जे हमरा के जान से मारे की कोशिश कैलस। मिथिलेश, जब तक रहुआ हमरा के माफ ना करब ना तब तक हम अपना आप के माफ ना कर पाए। अगर रहुआ हमरा के एक और भी खिया देम ना तो हम समझ जाए कि रहुआ हमरा के माफ कर देले बानी। खियाई मिथिलेश। मिथिलेश, क्या हुआ बेटा? माई एगो जरूरी फोन करे के बाटे, हम ई बात कर लेते फिर हम खियाओ तनी करे के। इला पकड़ा माई तो। अरे आओ तनी। अच्छा ठीक बा, हम बुलावत नहीं। रुकिए अम्मा जी, हम बुला के ले आते हैं। वो रीतु व्रत तोड़नी है, अब रघु लोग अपन अपन घर में जाके व्रत तोड़ी। तो तू हमरा के हमेशा हमेशा गलत साबित करे कोशिश के लिए बड़ू। अगर एकरा बावजूद भी तू हमरा से उम्मीद रखत रहो कि हम अपना हाथ से तारा खाना खियाई तो ना, ये हमारा से ना हो। ये खाली तू सोच के देखले कि तू अपना आप के हमारा जगह पर रख के देखले। अगर हम तारा संग ऐसा गलत व्यवहार करी तो का तू हमरा के माफ कर बुरी तू ना ना। और हाँ, तारा के अगर हमारा ऊपर विश्वास नहीं है तो जौन सुहागन पूजा के व्रत रखत रहू ना, एकर कोनो मतलब नहीं। ये सब कुछ ढोंग बटे, बंद करा एकरा के। हम माना तनी कि हमसे गलती भइल बा और हमरा जगह केहू भी रहे तो ये गलती करी, ताकि वो बर्तावे ऐसा करते नहीं। अच्छा तो बताओ हमारा क्या गलत बर्ताव बा? बोला ले, क्या गलत बर्ताव बा हमारा? राउर इरादा सही रही और चिट्ठी में ऐसा कोनो बात ना लिख रहे जेकरा खुलासा से रउआ ऊपर कोनो मुसीबत आई तो फिर वो हमरा से काहे छुपाई? और चाची जी हमरा से कौन बात छुपावे कहत रहनी? बताई मिर्जेश, अगर केहू के सामने इतना सवाल रही तो का सब ना करी? तारा के अपना सवाल के जवाब चाहिए ना, तो देम हम तारा के एक एगो जवाब देम तारा के। चलो हमारा संग। कहाँ? चलो हमारा संग तारा का तब बताओ, एक एगो बात बताओ तुम तारा के। चलो तारा के ही जाने के बना रे तू, तारा से हम अपन चिट्ठी काहे कहते छुपावत रहनी। हाँ रज्जो चाची, तारा से कौन ऐसा सच्चाई रहे जो तारा से छुपावे के बात करत रही? तो सुनल, इस सच्चाई के बारे में सिर्फ और सिर्फ दो आदमी के पता बैठे, एगो हमरा के और एगो रज्जो चाची के। रज्जो चाची के तो तू हालत देखते बड़ो, ये कोमा में बड़ी, इस तरह से कुछ बोल ना सकेली। अगर हम तारा से कुछ हो बोलम तो तू तो हमारा बात पर विश्वास करबू ना, ऐसे कि तू तो हमारा बात पर पहले ही से विश्वास ना कर लू ना रे तू। वो बताए मिथिलेश, हम राउर बात भी मानब और विश्वास भी करब। तो ठीक बा, सुन, जब तू नाग देवता के पूजा करे जात रहलू और पूजा करत समय में ही तू जंगल में खाई में गिर गेलू, तो हमारा बुझेल कि तू अब ना मिल। तारा सलामती खातिर हम नाग देवता के एगो मन्नत के रूप में चिट्ठी लिख, तारे एक एगो सवाल के हम एक एगो जवाब दे देंगे। और अगर हम अब पूछे की कोशिश करते नहीं, तू चाहते रहो कि हम चुप रहे? हम मजबूर बनी, हम रउआ सवाल के जवाब नहीं दे सकत। सुहाग पूजा वाला दिन ही तू अपना सुहाग पर, अपना पति पर शक कैली, और अब तू चाहता रू कि तार सुहाग तारा से बिना सवाल जवाब के लिए चुप हो जाओ और तारा के माफ कर दे। हमरा के अब रउआ ऊपर तनिको शक नहीं मिथिलेश। पहले तो तारा के रहे ना हमारा ऊपर, देखा रे तू तारा के हमारा के कारण बता वहीं के पड़ी, चाहे कौन हालत में। समझे की कोशिश करी मिथिलेश, हम रउआ के नहीं बता सकते। ठीक बड़े, अगर तू हमारा के नहीं क्यों बतावा तो एगो बात याद रख, हमारे से उम्मीद छोड़ दिया। आज सुहाग पूजा वाला दिन, आज सुहाग होखला के कर्तव्य से पीछे हटत नहीं। एगो बात याद रख ले,
आज सुहाग पूजा वाला दिन या तो तार व्रत टूटी या तो तार घमंड। जब तक ले तू हमारा एक एगो सवाल के जवाब ना देबू ना रे तू तारा के अपना हाथ से कुछ न किए। तू रहा ऐसे ही भूखे प्यासे, हमारा कोनो फर्क नहीं है पड़ता। और हाँ गौरी बात, हमारा से माफी के तना क्यों उम्मीद मत रखे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।